भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देश का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और यह 5.5 पीढ़ी के अत्याधुनिक फीचर्स से लैस होगा। यानी भारत सीधे 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ रहा है। जब इसकी तस्वीरें सामने आईं, जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश चाहते थे कि भारत उनसे उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे। लेकिन भारत ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया और खुद की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 4थी और 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। वहीं दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दें कि एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट्स स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, यानी ये दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आते। साथ ही इनमें सुपर क्रूजिंग स्पीड होती है, यानी ये बिना ज्यादा ईंधन जलाए बहुत तेज उड़ सकते हैं। इनकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी होती है, जिससे ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब बात करें 5.5 पीढ़ी की, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंटीग्रेशन होगा, यानी यह फाइटर जेट खुद से भी फैसले लेने में सक्षम होगा। अगर किसी आपात स्थिति में पायलट को कोई दिक्कत हो तो यह खुद ऑटोमेटिक कंट्रोल लेकर दुश्मन पर हमला कर सकता है या खुद को बचा सकता है। वहीं दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दें कि यह फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल होगा। इसमें अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन लगाए जा रहे हैं, जिससे यह मैक 2.15 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना 1.5 होगा तेज उड़ सकेगा। इसकी रेंज करीब 1620 किलोमीटर होगी, यानी यह लंबी दूरी तक हमला कर सकेगा। और भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों का हिस्सा एमका को वायुसेना के साथ साथ नौसेना के लिए भी डिजाइन किया गया है, यानी इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ाया जा सकता है। और दोस्तों, इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहला भारतीय फाइटर जेट होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, जिससे यह पायलट को रियल टाइम डेटा एनालिसिस और सुझाव दे सकेगा। और यह बिना आफ्टरबर्नर के भी बहुत तेज उड़ सकता है, जिससे यह अधिक समय तक हवा में रह सकता है। वही दोस्तों, आफ्टरबर्नर क्या होता है, यह क्यों विमान में लगाया जाता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। आफ्टरबर्नर एक विशेष तकनीक होती है जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट्स और कुछ अन्य तेज गति वाले विमानों में किया जाता है। यह एक अतिरिक्त भ्रष्ट बल बढ़ाने वाली प्रणाली है जो इंजन के पिछले हिस्से में लगी होती है। जब विमान को बहुत तेज गति सुपरसोनिक स्पीड से उड़ाना होता है या अचानक से तेज रफ्तार बढ़ानी होती है, तो आफ्टरबर्नर को सक्रिय एक्टिवेट किया जाता है। और यह कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। जब आफ्टरबर्नर चालू किया जाता है तो इंजन में पहले से जली हुई गैसों में और अधिक ईंधन फ्यूल डाला जाता है, जिससे वह दोबारा जलता है और ज्यादा गर्म गैसें और तेजी से बाहर निकलती हैं। इससे विमान को अतिरिक्त गति और ताकत भ्रष्ट मिलती है, जिससे वह बहुत तेज उड़ सकता है या तुरंत ऊंचाई बढ़ा सकता है। और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेजर वेपन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होंगे, जिससे यह बेहद घातक साबित होगा। जब भारत ने एमका की तस्वीरें जारी की तो दुनिया के बड़े देश चौंक गए, क्योंकि अमेरिका और रूस चाहते थे कि भारत उनसे 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे। अमेरिका F-10-30 और रूस Su-57 भारत को बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। अब ये देश सोच रहे हैं कि भारत इतनी तेजी से उन्नत फाइटर जेट कैसे बना सकता है। भारत का एमका प्रोजेक्ट खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 अब पुराने होते जा रहे हैं। चीन ने जरूर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट का परीक्षण किया है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। वहीं पाकिस्तान तो चीन पर पूरी तरह निर्भर है। ऐसे में एमका भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ी ताकत देगा। रूस भारत का पुराना सैन्य सहयोगी रहा है, लेकिन अब भारत खुद अपने अत्याधुनिक हथियार बनाने लगा है। इससे रूस को आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत अब रूस से फाइटर जेट खरीदने की बजाय खुद के जेट पर निर्भर हो रहा है। और अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता था, लेकिन अब भारत ने एमका पर काम शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका को डर है कि भारत आने वाले समय में हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एमका को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती इसका इंजन है। भारत अभी तक फाइटर जेट के लिए खुद का शक्तिशाली इंजन नहीं बना पाया है।
इसलिए इसे अमेरिका से इंजन लेना पड़ रहा है। लेकिन भारत GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और DRDO के साथ मिलकर खुद का इंजन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अगर भारत आने वाले वर्षों में खुद का इंजन बना लेता है तो यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। सरकार ने एमका प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमका फाइटर जेट भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर तब जब चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। एमका के आने से भारतीय वायुसेना को एक ऐसी ताकत मिलेगी जो दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स को टक्कर दे सकेगी। यह सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि भारत की सैन्य ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकता है। आने वाले समय में अगर भारत इसमें सफलता हासिल करता है तो यह दुनिया के शीर्ष सैन्य ताकतों में शामिल हो सकता है और अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेगा। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।